गाइज वेलकम टू माय चैनल। मैं आपकी दोस्त परिसोनी आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। गाइज मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। सो गाइज आपके लव के लिए, सपोर्ट के लिए मैं आपका थैंक यू करती हूँ, शुक्रिया करती हूँ, तहे दिल से मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ। गाइज आज मैं आपके लिए न्यू रीडिंग लेके आई हूँ। मैं चेक करूँगी कि आप जिनसे प्यार करते हो, जो भी पर्सन आपके माइंड में 24/7 रहता है, उस पर्सन के बारे में मैं उस पर्सन की मैं ट्रू इंटेंशन देखूंगी। वो पर्सन आपके बारे में क्या सोचता है, क्या वो भी आपसे उतना ही प्यार करता है, क्या वो भी आपको कोई कमिटमेंट देना चाहता है या टाइम पास करता है, सब चेक करूंगी। ओके, सो भी पॉजिटिव रहिएगा। चलिए देखते हैं फिर आपके पर्सन की क्या आपके लिए ट्रू फीलिंग है। पहले मैं ये चेक करूंगी, ठीक है। बी पॉजिटिव रहिएगा। मेल फीमेल कोई भी मेरी रीडिंग देख सकता है और थाती पर मत जाइएगा। और मैं जनरल एंड कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग करती हूँ। जब भी आप देखिएगा आपके साथ रेजोनेट होगी, जितना उतना रखिएगा, बाकी का छोड़ दीजिएगा। सो गाइज अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो, चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिएगा, क्लेम कीजिएगा एनर्जी किसकी है, वीडियो को ईमानदारी से लाइक कीजिएगा। और अगर आप मेरे से पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टा पर मिल सकते हो, व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ओके, सो चलिए देखते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जीज फिर क्या है, वो क्या मतलब कि क्या सोचता है, क्या फीलिंग है उसकी। ओके ओके, 10 ऑफ बैंड्स, ओके, निगाहें तुमको ढूंढती हैं भाई। इस डेट को मैं यहाँ पर रख दूंगी। ओके ओके, बर्डनफुल सिचुएशन है इस पर्सन की, क्या करे क्या ना करे। जस्टिस, ओके, तो ये इसकी सिचुएशन है। बॉटम में आया मेरे पास हैंग्ड मैन। और ये पर्सन काफ़ी, यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ ये पर्सन काफ़ी दर्द में है और काफ़ी परेशान है, क्या करे क्या ना करे, इसको कुछ समझ नहीं आ रही है। और ये पर्सन कहीं ना कहीं काफ़ी ईगोस्टिक पर्सन है और मेच्योर पर्सनैलिटी है। ये दिल से नहीं माइंड से काम लेने वाला पर्सन है और काफ़ी ईगोस्टिक पर्सनैलिटी है ये। ओके, देखिए ईगो भी है इसके अंदर। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे इसकी एनर्जी में ऐसा है, इसके अंदर ईगो बहुत है। कुछ आपने इसको ऐसा बोल दिया जिस कारण ना जो बात इसने अपने दिल पर लगाई हुई और इसका दिल टूटा हुआ है। आपकी बात के कारण ये हर्ट है आपसे और आपसे बात नहीं कर रहा है। इसका दिल ना दिल सहन नहीं कर पाया वो बात जो आपने इसको बोली है। हो सकता है आपने कुछ इसको गुस्से में कह दिया हो। और ये कन्फ्यूजन में है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में है। क्यों कन्फ्यूजन में है? क्योंकि आपकी तरफ से कोई इसको साइन नज़र नहीं आ रहा, कोई सिग्नल नज़र नहीं आ रहा। पहले आप इसकी तरफ आप बढ़ के बातचीत करते थे, लेकिन अब आपने इस रिलेशनशिप में एफर्ट डालना बंद कर दिया है। और कहीं ना कहीं ये पर्सन जानता है इसकी गलतियों के कारण आपने ऐसा किया है। और ये जो पर्सन है जो भी है, इसने भी डिवाइन पर छोड़ा हुआ है। लेकिन यहाँ पे ये पर्सन ना जानता है अगर ये कोई एफर्ट नहीं डालेगा चीज़ें खत्म हो जाएंगी, यहाँ पर आपका रिलेशनशिप खत्म हो जाएगा। लेकिन ये पर्सन ने पास्ट में बहुत ज़्यादा झूठ बोले हैं, माइंड गेम खेली है आपके साथ, चीटिंग करके गया है, धोखा दे के गया है और भाग निकला ये यहाँ से। और आज खुद ही जगलिंग कर रहा है। ओके, सो जगलिंग कर रहा है और लोगों की बात में आ गया है ये पर्सन पास्ट में। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ सिचुएशन इसकी ऐसी हुई है। सो हार्ट इसका बहुत पेनफुल कंडीशन में है। सो ये पर्सन उदास है आपके लिए। ओके, यहाँ पर ये कुछ ना कुछ करना चाहता है, जगलिंग करना चाहता है, कुछ एफर्ट डालना चाहता है इस रिश्ते पे। इसको समझ नहीं आ रहा है क्या करूँ। वंडरफुल सिचुएशन है यहाँ पे। मैं इन सारे कार्ड को क्लैरिफाई करूंगी और इस डेक से, ठीक है। अगर मैं साइन की बात करूं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस यहाँ पर था। यस, कहाँ गया? अभी नहीं आया गाइस। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस नहीं है। एरीज, लियो, सैज है यहाँ पे। और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है। एंड यहाँ पे है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन है। और साइन जो रह गया तो अपने पास रह गया है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, वो भी आ जाएगा। अभी मैं इन सारे कार्ड को क्लैरिफाई करूंगी आपके सामने। 10 ऑफ बैंड क्यों आया, डिवाइन मुझे गाइड कीजिएगा। ओके, ओह माय गॉड, लव न्यू बिगिनिंग, क्या बात है डार्लिंग मेरी आदत है मजाक करने की, मेरी हैबिट है। ओके, तो मेरी बात का बुरा मत माना कीजिए। ओके, सीरियस मत लेना। ओके, पेज ऑफ सॉर्ट्स क्यों आया है, डिवाइन मुझे गाइड कीजिएगा। पेज ऑफ सॉर्ट्स क्यों आया है यहाँ पे, डिवाइन मुझे गाइड कीजिएगा। पेज ऑफ सॉर्ट्स क्यों आया है? इतने नहीं, 1 बाय 1 कार्ड प्लीज।
तुझसे मिलने की तमन्ना है और एक वादा है जानम, जो कभी हम मिले तो जमाना देखेगा अपना प्यार, ओ मेरे यार। ये मिलना चाहता है आपको। ओके, यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल क्यों आया है डिवाइन, मुझे गाइड कीजिएगा। ओके, मेरी नादानियों की वजह से तुमको दर्द मिला है। मुझे ऐसा लगता है कोई ऐसा कहना चाहता आपके साथ, इसने नादानियाँ की है, नादानी की है, अब मैच्योर होके बैठ गया है, पास्ट में दर्द दे दिया है। यस, नादानी इसने यही की है, टावर मूवमेंट किया है आपके साथ। मैंने बोला ना, मुझे आवाज़ आई है, इसने बोला मैंने अपनी नादानियों की वजह से तुमको दर्द दिया है। यहाँ पे डेथ का कार्ड क्यों आया डिवाइन, मुझे गाइड कीजिएगा। ओके, यहाँ पे डेथ का कार्ड क्यों आया है डिवाइन, मुझे गाइड कीजिएगा। वाओ, क्वीन ऑफ कप्स, क्या बात है, क्या बात है मेरी जान, क्वीन ऑफ कप्स आ गई है। ओके, जस्टिस क्यों आया है यहाँ पे डिवाइन, मुझे गाइड कीजिएगा। जस्टिस क्यों आया है, जस्टिस क्यों आया है यहाँ पे, जस्टिस क्यों। ओके ओके ओके, कम्युनिकेट। ओके, इतने नहीं लूँगी, 1 बाय 1 कार्ड। जस्टिस क्यों आया डिवाइन, एक्शन बाकी रखो। बॉटम में आया है मेरे पास 2 ऑफ बैंड्स, देखिए यहाँ पर 2 ऑफ बैंड्स आया है मेरे पास, 5 ऑफ बैंड्स आया है और हैंग्ड मैन आया है और किंग ऑफ कप्स आया है, यानी कि आपका काउंटर पार्ट है ये पर्सन। ओके, तो बताऊंगी अभी तो ये ट्विन फ्लेम की एनर्जी आई है, 3+ नाइट है इसकी। ओके, सो ये पर्सन आपसे प्यार करता है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, पास्ट में इस पर्सन ने आपके साथ फाइट की है और यहाँ पे अगर मैं कहूँ ये हैंग्ड हुआ, इसकी किसी और के साथ फाइट हुई है, यहाँ पे किसी के साथ इसकी फाइट हुई है यहाँ पे गाइस। ओके ओके ओके, स्लीपलेस नाइट से। ओके ओके, देखिए ये जो पर्सन है ना, प्यार की कमी नहीं है, प्यार आपको बहुत करता है, इसके दिल में बहुत प्यार है, लेकिन कहीं ना कहीं जो आपके साथ इसके आर्गूमेंट हुए हैं, आर्गूमेंट्स जितने भी आपके साथ हुए हैं, फाइट हुई है और ये थर्ड पार्टी में गया है यहाँ पे आपके साथ फाइट करके। डेफिनेटली यस, ट्रूली ये पर्सन थर्ड पार्टी में गया है और थर्ड पार्टी को चूज किया है इसने, ऑप्शन की तरह आपको अपनी जिंदगी में रखा था पास्ट में। यहाँ पे ये पर्सन ने आपको और किसी और के भी इसने ना कंपेयरिंग अच्छी की है और इसने फिर आपको छोड़ दिया, किसी और को चूज किया। यहाँ पर जिसको इसने चूज किया था ना, वहां पे इसको वो मोहब्बत नहीं मिली, उसने इसके दिल को चोट पहुंचाई है और इसकी स्लीपलेस नाइट्स है, वहां पे वो चला गया पर्सन इसका दिल तोड़ के। यहाँ पे इसका दिल टूटा हुआ था, कहाँ पे, यहाँ पर था, इसका दिल टूटा हुआ है और जो इसने आपके साथ किया था थर्ड पार्टी ने इसके साथ कर दिया है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये ईगो के चलते हुए थर्ड पार्टी में गया था, ठीक है। हो सकता है आपने गुस्से में अगर इसको कुछ ऐसी बातें बोल दी जिसको ये सहन नहीं कर पाया और इसने बोला अभी अब तुम जाओ, अब तुम्हारी जगह मैं थर्ड पार्टी को ही रखूंगा। ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए सिनेरियो। सो कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है इसके माइंड को किसी ने वॉश कर दिया, इस पर स्पेल यूज हो सकता है और ये बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब हो गया था पर्सन और इसको समझ नहीं आ रही थी क्या करूं क्या नहीं ना करूं। हैंगमैन की सिचुएशन में आ चुका है ये पर्सन, तो पास्ट में ऐसा हुआ होगा आपके साथ और इसने आपके साथ फाइट कर लिया, स्पेल की वजह से इसने आपके साथ फाइट की, झगड़ा किया, आपको छोड़ के गया है। और यहाँ पे अगर बात करूँ इसने थर्ड पार्टी को ज्वाइन किया है यहाँ पे डेफिनेटली। और एक सिनेरियो और है, किसी ने इसके माइंड को वॉश किया, किसी ने इसको बहका दिया और किसी ने इसको अपनी बातों में ले आया और किसी थर्ड पर्सन के कारण, इंटरफेयर के कारण आपका रिलेशनशिप खराब हुआ। यहाँ पे इस पर्सन ने थर्ड पार्टी पर्सन के किसी ऐसे इंसान के कहने पर आपको छोड़ा है जिससे ये गाइडेंस ले रहा हो। कोई इसका अपना था जिसने इसका माइंड वॉश किया है और उसने बोला थर्ड पार्टी को चूज कर, किसी और को पर्सन को चूज कर, लेकिन ये पर्सन नहीं आपके लिए सही नहीं है। तो यहाँ पे इसने किसी थर्ड पार्टी को आपकी जगह दी है, आपके साथ फाइट करके रिलेशनशिप खत्म कर दिया और थर्ड पार्टी को जगह दी है। वहां पे ये हैंग्ड मैन की सिचुएशन में है अभी और इसको समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं क्या ना करूं। ओके, तो यहाँ पे इसकी स्लीपलेस नाइट्स है, रात को आपकी याद आती है, बहुत परेशान है, रोता है, तड़पता है और अब ये यहाँ पर बैठा है किंग ऑफ कप्स की पोजीशन में आकर और ये आपको अपना लव, अपनी मोहब्बत, अपनी केयर सब कुछ देना चाहता है, आपको प्रोटेक्ट करना चाहता है ये पर्सन। ये चाहता है आपकी कमान अपने हाथ में लेना। हो सकता है ये पर्सन आपको
ये पर्सन ऐसा पर्सन मुझे दिखाई दे रहा है ना, बहुत ज्यादा कंट्रोल करता होगा आपको। ये पर्सन आपसे प्यार करता है, ये दिल के हाथों मजबूर है और दिल दिल पर इसकी नहीं चलती है। ये पर्सन बहुत सोच विचार कर रहा है, 24/7 आपके बारे में सोचता रहता, सोचता रहता, सोचता रहता। ओवर थिंकिंग क्यों सोचता है? क्योंकि इसके दिल में प्यार है, ये आपसे प्यार करता है। और आपका काउंटर पार्ट है यहाँ पे किंग ऑफ कप्स और क्वीन ऑफ कप्स, आप जोड़ी हो, आपका ये काउंटर पार्ट है। ओके, सो क्वीन किंग के बिना नहीं रहती और किंग क्वीन के बिना नहीं रहता, इतना याद रखिएगा गाइस। और यहाँ पे मैं अगर बात करूँ, बटनफुल सिचुएशन है, इसने आपको प्रपोजल देना है, कैसे देना है इसको समझ नहीं आ रही, कॉल मैसेज करना है आपको, इसको समझ नहीं आ रही। और क्यों नहीं आ रही? क्योंकि यहाँ पे इसने पास्ट में इसके पास इसने आपकी तरफ ध्यान नहीं दिया है। इसने पास्ट में आपको छोड़ के गया, वेटिंग मोड में रखा आपको, आपने आपसे हो सकता है इसने बहुत वेटिंग कराई हो, बहुत वेट कराई हो इसने, आप इसकी वेट करते करते थक जाते थे। हो सकता है ये आपको कोई ना कोई बहाना बनाता रहा है, मैं वर्क में बिजी हूँ, फैमिली में बिजी हूँ, शादी में बिजी हूँ, कहीं ना कहीं ये आपको झूठ बोलता रहा है। पर्सन पास्ट में चीटर की एनर्जी है यहाँ पे। इसने बना के दिमाग से अच्छे से अपनी लव स्टोरी को खुद ही एंड किया है, इसने खुद ही प्यार आपसे किया है और खुद ही इस लव स्टोरी को इस माइंड गेम बना के अपने माइंड से ऐसी कोई गेम बनाई है, इसने टावर मूवमेंट क्रिएट किया है। हो सकता है यहाँ पे जो इसने आपको दिखाया है, कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए, बहुत कम लोगों के लिए, जो इसने आपको दिखाया हो थर्ड पार्टी है मेरी लाइफ में, वो एक झूठ ड्रामा हो सकता है। क्योंकि इसको पता था कि आप अगर इसकी ज़िंदगी से मूव ऑन करोगे तो थर्ड पार्टी के कारण ही करोगे, इसलिए इसने जानबूझ के थर्ड पार्टी को ज्वाइन किया है और आपको जलाने के लिए, आपको आपसे दूर जाने के लिए थर्ड पार्टी को इसने इंटरटेन किया। और आपको लगा ये सच में थर्ड पार्टी में चला गया और आप इसकी ज़िंदगी से चले गए। ओके, और आपने इसकी लाइफ से आप चले गए, ब्रेकअप हो गया। उसके बाद इसको आपकी मोहब्बत का एहसास हुआ, इसके दिल को कितनी मोहब्बत थी आपसे, ये इसको एहसास हुआ, तो ये हरमिट मोड पे चला गया कुछ लोगों के साथ। ओके, दूसरा सिनारियो ये, इस पर्सन के पास ऑफर बहुत थे। महाशय साहब पास्ट में हो सकता है बेरोजगार हो, यहाँ पे इनके पास कोई वर्क ना हो, काम ना हो, पैसा ना हो, मनी ना हो, कुछ ना हो ऐसा। वैसे कैसे कहते हैं ना, कंगाल बैंक ऑफ इंडिया ऐसे हालात इसके पास्ट में रहे हैं, लेकिन ऐसे एकदम से इसके पास बिग अपॉर्चुनिटीज आ गई और ये पर्सन की आंखें चूंधे आ गई, जिस कारण इस पर्सन को समझ नहीं आया मैं क्या करूं। ये बहुत हवा में उड़ने लगा कि अब मेरे पास तो मनी मनी आ गई, पैसा आ गया, पैसा फेंकूंगा मैं उसको अपना खरीद सकता हूँ, इसको खरीद सकता हूँ। इसको ऐसा भी लगा कि अगर मैं पैसा है तो प्यार मोहब्बत बहुत मिल जाएगी, इसलिए इसने आपको पीछे छोड़ दिया। इसने सोचा कि आप अब इसके लायक नहीं हो, अब आप इससे भी अच्छे को डिजर्व करते हो, इतने इसलिए इसने आपके साथ टावर मूवमेंट किया। तीसरी सिचुएशन देखते हैं। अब इसने टावर मूवमेंट क्रिएट किया, अब ये भी हार्मिट मोड पे है पर्सन, ठीक है। इसका सिनारियो बता रही हूँ। तीसरा सिनारियो यहाँ पे सुनिए क्या है। तीसरा सिनारियो यहाँ पे ये है, ये पर्सन का दिल भर गया था आपसे, यूं कह लो, ठीक है। यहाँ पे मैं ये कहना चाहूंगी, हो सकता है ये पार्टनर पास में आपसे पहले बहुत प्यार करता हो, लेकिन धीरे 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 अपनी कन्फ्यूजन के चलते, अपनी मैं इसको समझ नहीं आ रही थी ये रिलेशनशिप बनेगा या ना बनेगा, पता नहीं क्या इसका होगा। तो इसने ये डीप जा रहा था रिलेशनशिप में आपके साथ, इसने सोचा कि आप इसको छोड़ दोगे। ओके, सो इसको ऐसा लगा कि इससे पहले आप छोड़ो, मैं ही आपसे मूव ऑन कर जाता हूँ, इसने आपको छोड़ के आगे बढ़ना बेटर समझा, ब्रेकअप कर लिया। एक सिनेरियो यहाँ पे एक और है। इस एक ऐसा पर्सन है यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ जो कभी आपकी मोहब्बत पर यकीन नहीं कर पाया, क्योंकि उसने पास्ट में किसी से चोट खाई थी। और यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ वो पर्सन की जिंदगी में आ पाए, आपने उसे हील किया, जीने की चाहत दी उसको, उसके नई, उसके जीवन में नई जिंदगी दी आपने उसको। लेकिन उस पर्सन को ना कहीं किसी पर ट्रस्ट नहीं था, उसको यकीन नहीं था कि कोई दुनिया में सच्चा प्यार भी कर सकता है, इसलिए उसने आपको बहुत ज़्यादा फॉर ग्रांटेड लिया। उसने आपको इतना ईजिली लिया, इतना आपको डीपली नहीं लिया, आपसे डीप लव नहीं किया, डीप कनेक्शन नहीं बनाया उसने। आप तो दिन पर दिन डीप होते गए, लेकिन वो पर्सन आपसे डीपली कनेक्शन फील नहीं करता था। उसका पर्सन का ये मानना था कि टाइम पास किया, चलो साइड किया।
और यहाँ पे अगर मैं देख पा रही हूँ कि उस पर्सन ने आपकी ज़िंदगी से मूव ऑन किया, आपको छोड़ दिया, उसने थर्ड पार्टी के कारण कोई और पर्सन उसको मिल गया, क्योंकि उसके पास चॉइसेस बहुत होती थी, हमेशा ही रहती थी। वो तो फ्लर्टिंग नेचर का था, उसको किसी से मोहब्बत ही नहीं थी, क्योंकि उसने उसको जिससे मोहब्बत थी उसने उसका दिल तोड़ दिया था। अब वो हर किसी एक के साथ यही गेम खेलता था। उसने आपके साथ टावर मूवमेंट क्रिएट किया, किसी और को चूज किया। क्यों टावर मूवमेंट आपके साथ क्रिएट किया? क्योंकि उसको लगा आप एक अच्छे इंसान हो, उसको लगा आपको अ, ऐसा नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए तुम्हारे साथ, क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ टाइम पास नहीं करना चाहिए, मुझे तुम्हारे जज्बातों से नहीं खेलना चाहिए, इसलिए उसने आपकी ज़िंदगी से मूव ऑन किया और थर्ड पार्टी को ज्वाइन किया, ताकि आप भी उससे दूर हो जाओ। यहाँ पे आपका ब्रेकअप हो गया। ओके, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये पर्सन भी अभी डीप डाउन में बताऊं तो ये पर्सन को अब एहसास हुआ कि आप इससे ट्रू लव करते थे, क्योंकि इसका दिल आपके बिना लगता नहीं है, और पास्ट में इसको पता नहीं था कि इतनी मोहब्बत इसका दिल करने लगा आपसे। और ब्रेकअप के बाद, आफ्टर ब्रेकअप के बाद इसको आपके बारे में पता चला। आफ्टर ब्रेकअप ये पर्सन अब आपको पाने के लिए डिवाइन से प्रे कर रहा है, साइलेंट हो गया, साधु महात्मा हो गया ये पर्सन भी, और यहाँ पर ये डिवाइन को सरेंडर कर दिया है। क्या गाइस, क्या पर्सन हो आप। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये पर्सन भी साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहा है, आपको बातचीत नहीं कर रहा, कांटेक्ट नहीं है। जितनी भी मैंने सिनारियो बताए जिन लोगों के सभी साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं, और ये पर्सन सभी डिवाइन को सरेंडर किए हैं, अपनी अंतरात्मा की पुकार सुन रहे हैं, और अभी ये कोई डिसीजन नहीं लेना चाहते। कोई अगर आपको हो ना, सुबह ही आपका पर्सन आपको कॉल मैसेज कर दे, ये लोग इतनी जल्दी आपको कॉल मैसेज नहीं करेंगे, कोई मैसेज नहीं करेंगे ना कॉल करेंगे, क्योंकि यहाँ पर इनकी अवेकनिंग हो रही है बहुत बुरी तरह से, डिवाइन की तरफ से इनके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, और ये पर्सन पूरी तरह से आपके पास ट्रांसफॉर्म होके आएगा, और ट्रांसफॉर्मेशन इनकी लाइफ में जो भी हो रही है डिवाइन की तरफ से होगी, और इनकी लाइफ चेंज होगी, तभी ये आपके पास आएंगे। जो भी इनके अंदर नेगेटिविटी है, जो भी इनके अंदर जो भी कहते हैं ना, जो भी इनके अंदर बुराइयां हैं सारी खत्म होगी, फिर ये आपके पास डिवाइन इसको आने देगा, क्योंकि आप एक डिवाइन फैम नहीं हो, और ये मैस्कुलाइन की एनर्जी निकली है, ये कोई मैस्कुलाइन है, और इसने आपको बहुत चीट किया है, जो भी जिनकी भी एनर्जी निकाली है। ओके ओके, सो यहाँ पे इसको इनको सुधारने पर लगा हुआ है यहाँ पे डिवाइन। ओके, अभी मैं इनकी और टेंशन बताती हूँ। यहाँ पे ये पर्सन यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, ये पर्सन जहाँ पे काफ़ी बर्डनफुल सिचुएशन में है, और बर्डनफुल सिचुएशन में इसलिए ये आपको प्यार का प्रपोजल देना चाहता, आपसे प्यार करना चाहता, जताना चाहता, लेकिन बता नहीं पा रहा। इमोशन इसके ओवरफ्लो हुए जा रहे हैं, न्यू बिगिनिंग चाहता है, डर भी है इसको, कहीं आप चले ना जाओ, कहीं कुछ ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, तो मैं तो मर ही जाऊंगा, लेकिन हिम्मत नहीं है आपका चेहरा फेस करने की। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये गिल्ट में है, और इसने आपके साथ बुरा किया है। यहाँ पे बता दिया बुरा मैंने क्या किया, इधर से बताऊँ इधर से बताऊँ, थर्ड पार्टी को ज्वाइन किया, दोनों तरफ से थर्ड पार्टी आई है, थर्ड पार्टी थर्ड पर्सन कोई था। और यहाँ पे ये जो पर्सन है महाशय आपको ऑनलाइन स्टॉक करता है, नजर रखे, आप पूरी तरह आप पर बनाए हुए है। आज आप कब ऑनलाइन होते हो, कब ऑफलाइन होते हो, सब जानकारी रखता है ये पर्सन आपके लिए, और कहाँ क्या करते हो, कहाँ जाते हो, सब जानकारी रखता है। और ये गिल्ट में बहुत है, इसको परेशानी है, रिग्रेट फील हो रहा है, पास्ट में जो कुछ इसने आपके साथ किया है, इसको ऐसा लगता है मुझे मेरा कर्मा मिल गया है, अब मेरी जिंदगी में कुछ सही नहीं होगा, मैंने उसे सच्चे इंसान के साथ बुरा किया है, इसलिए ये आपको जस्टिस देना चाहता है। यहाँ पे जस्टिस देना चाहता है, लेकिन आगे बढ़ना चाहता है, बढ़ नहीं पा रहा। न्यू बिगिनिंग आपकी डिवाइन के तरफ से होगी, लेकिन डिवाइन टाइमिंग का आपको वेट करना होगा। ये पर्सन आपके पास आएगा जरूर, हो सकता है कुछ लोग के ये ड्रीम में आता हो। ओके, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, ये पर्सन डेथ डेथ का कार्ड, इस पर्सन ने आपके साथ जो रिलेशनशिप खत्म किया, उस चीज का इसको बर्डन है अगर मैं कहूँ तो, लेकिन ये पर्सन ना आप पर निगाहें रखा रखा हुआ है। 9 नंबर आपके लिए निकल के आया है यहाँ पे, इसकी निगाहें आपको ढूंढती है गाइस। ये देख रहा है आपने बाउंड्री सेट कर रखी है, अब आप इतनी आसानी से इसके हाथ में नहीं आओगे। क्वीन ऑफ कप्स, अगर आप पास्ट में इसको अपने लव का ऑफर देते थे, प्याला देते थे, मोहब्बत एनी टाइम इनके लिए मौजूद रहते थे कि हाँ मैं हूँ भाई, आ जाओ भाई, कि मैं तुम्हारी सारी केयर करूंगी मनी के लिए, हाँ भाई मैं हूँ, आके पैसा ले जाओ, मनी ले जाओ, प्यार ले जाओ, और आपने इनकी बहुत हेल्प की है, ऐसी बात नहीं है। तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ अब आपने बाउंड्री सेट कर लिया भाई, अब तुम ऐसे नहीं आ सकते हो, आसानी से नहीं आ सकते हो। और ये पर्सन ना, जस्टिस का कार्ड मेरे पास दो दो बार आया, देखिए यहाँ पर भी जस्टिस, जहाँ पर भी जस्टिस,
ये आपको स्ट्रांगली जस्टिस देना चाहता है, इसको गिल्ट हो रही है, यहाँ पर भी गिल्ट है इसको। नंबर 9, 9 ऑफ बैंड्स, 9 ऑफ सॉर्ड्स, इसको बहुत गिल्ट फील हो रही है और ये पर्सन दूर से आप पर निगाहें बना के रखा हुआ है, आपको छोड़ना नहीं चाहता। अगर आप सोचते हो ना ये रिलेशनशिप खत्म हो गया, इसमें कुछ खत्म नहीं हुआ, डीप डाउन बोलूँ, ये पर्सन आपकी लाइफ में फिर से आ जाएगा, एकदम से आ जाएगा, डिवाइन टाइम पर ही आएगा। लेकिन और यहाँ पे ये जस्टिस देना चाहता है आपको, और आपको ये कम्युनिकेट करना चाहता है, आपके साथ कम्युनिकेशन चाहता हो सकता है, कॉल मैसेज आपका बंद हुआ हो, इसने ब्लॉक किया हो आपको, ब्लॉक अनब्लॉक की सिचुएशन हो सकती है, चाहे आपने किया हो चाहे इसने किया हो। सो ये वो सब सही करना चाहता है। अगर ब्लॉक किया है तो आपको ये अनब्लॉक करना चाहता है और आपके साथ मैसेज करना चाहता है, एक्शन लेना चाहता है इस बात पर, जो जस्टिस देना चाहता है। चाहे ये भले ही अब आप उड़ के आ जाए, खुद आ जाए आपके पास, वो इसकी मर्जी है, लेकिन एक्शन इसका बहुत स्ट्रांगली एकदम से होगा, आपको पता भी नहीं होगा कब आके आपके पास खड़ा हो गया ये पर्सन, बहुत जल्दी आने वाला, कम्युनिकेट भी करेगा ये आपसे, सब कुछ करेगा, सब कुछ बताएगा, और कैसे क्या हुआ था, रोएगा, अपनी फीलिंग सारी बताएगा, क्योंकि किंग ऑफ कप्स की कंडीशन में ये आ चुका है। अब ये बहुत जल्दी गाइज आपके पास आने वाला है। और यहाँ से मैं देखती हूँ और क्या सोचता है ये पर्सन। और बताइए इस पर्सन की ट्रू इंटेंशन क्या है मेरे व्यूअर्स को लेके। ओके, हाँ 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 हाँ। ये जो आप लोगों के बीच ये जो सारी सिचुएशन क्रिएट हुई है, ये सब डिवाइन की तरफ से, आप लोग एक साइकिल कंप्लीट कर रहे हो, जो ट्विन फ्लेम में साइकिल होते हैं, कुछ स्टेजेस होती है, उस स्टेजेस को आप पूरा कर रहे हो। यहाँ पे ये आप सेपरेशन टाइम की स्टेजेस से जूझते हुए मुझे नजर आ रहे हो। ये साइकिल बहुत जल्दी आप लोगों के बीच पूरा होने वाला है, और कुछ लोगों के बीच हो चुका है, और ये डिवाइन की तरफ से हुआ, जो भी आपकी लाइफ में हुआ है, जैसे जो आपका बिगड़ा है, डिवाइन वो सब कुछ आपको देने वाले हैं। जो आपकी ज़िंदगी से गया है सब आपको मिलेगा। थोड़ा आपको सब्र, हिम्मत, हौसला, स्ट्रेंथ रखनी है गाइस। ओके, आप इसके पर्सन के 24/7 इसके माइंड में रहते हो, आपकी यादें, आपकी बातें, हर एक चीज़ इसको याद है, आप कब मिले थे, कहाँ मिले, सब याद है। ओके, सो ये पर्सन आपके साथ फैमिली बनाना चाहता है, फैमिली बनाना चाहता है, आपको आपके साथ शादी करना चाहता है, शादी करना चाहता है, चाहे लड़की है चाहे लड़का है, तो ये आपको इस रूप में देखना चाहता है। ओके, सो यहाँ पे जजमेंट डिवाइन आपको देने वाले हैं, और जजमेंट दे दिया है डिवाइन ने आपको गाइज, और आप सिर्फ डिवाइन टाइम का वेट करना है। आपका रीयूनियन डिवाइन टाइम पर ही होगा। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, हार्ट ब्रोकन है ये पर्सन, ये जो सेपरेशन टाइम है, इसने इसके दिल को तोड़ के रख दिया। ये पर्सन नहीं चाहता आपके साथ दूर रहना, आपसे दूर रहना, दूरियों ने इसको मार दिया है, अंदर से मारा पड़ा ये पर्सन। और यहाँ पे ये मिसिंग एनर्जी, मिस 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 6 नंबर आपके लिए निकल के आया है। इसको ऐसा लगता है अब आपको इसकी याद नहीं आती, आप इससे दूर हो चुके हो, अब आपकी ज़िंदगी में कोई और आ गया है, इस कारण भी इसको बहुत पेन होती है, इसका दिल टूटा हुआ है, क्योंकि आप अब इस रिश्ते पर एफर्ट नहीं डाल रहे। ओके, तो यहाँ से और देखती हूँ और क्या चाहता है ये पर्सन। देखिए, दूर से देख रहा है, आपको अपने इमोशन नहीं बता रहा, लेकिन ये मन ही मन चाहता है आपके पास दौड़ के आ जाए और आपको आपके साथ सेलिब्रेशन करे, आपके पास वही पल जिए जो पास्ट में जीता था ये पर्सन। ओके, लेकिन आपसे डरता है, कोल्ड अटैच हो चुके हो आप। सो अब आप इसकी तरफ मुंह नहीं कर रहे हो, आप इससे बात नहीं करना चाहते हो, इसको ऐसा लगता है अब आप अपनी ज़िंदगी में मूव ऑन कर लिया आपने। ओके, सो ये पर्सन आपकी लाइफ में आना चाहता है और आपको ट्रू लव करता है, लेकिन जितना मर्जी आप इससे कोल्ड डिटैच हो जाओ, ये पर्सन फिर भी आएगा, लौट के आएगा। 2 ऑफ कप्स, ट्रू मोहब्बत, ट्रू इंटेंशन इसके दिल में आपके लिए। अगर पास्ट में इस पर्सन ने इस रिलेशनशिप पर वर्क नहीं किया, तो अब ये पूरा वर्क करेगा आपके लिए, किसी से भी लड़ जाएगा ये पर्सन। यहाँ पर देखिए 6 ऑफ बैंड्स, ये पर्सन आ रहा है आपके पास, बहुत जल्दी आ रहा है। यहाँ पर अगर मैं एक्शन की बात करूँ, एक्शन बहुत जल्दी ये लेने वाला है। 6 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपको जीतना चाहता है, और कहीं ना कहीं इसको ऐसा लगता है इसकी गलतियों के कारण आप दूर गए हो, अब ये अपनी गलती सुधारना चाहता है। आइए कर टिकाने, है ना। अब इसका मैं नेक्स्ट एक्शन एक बार फिर से देख लेती हूँ। देखिए, क्वीन ऑफ बैंड्स, मेरे दिल की रानी, मेरे दिल का राजा। ओके, आप इसके दिल में वास करते हो, आप इसके दिल में रहते हो, चाहे चाहे इसने पास्ट में कितना मर्जी सोचा हो आपसे मूव ऑन कर ले, लेकिन नहीं कर पाया ये पर्सन। इसने हमेशा आपसे नजरें चुराई है, लेकिन ये आपसे नहीं भाग सकता, आपकी मोहब्बत से नहीं भाग सकता, अपने दिल से आपको निकाल नहीं सकता है। ओके, इस डेक से मैं अब इसका एक्शन देखूंगी। एक्शन क्या है डिवाइन, मुझे बताइए, इस पर्सन का एक्शन क्या है। मजिशियन, ओके। मजिशियन, यहाँ पर द मजिशियन का कार्ड आया। ये पर्सन चाहता है कि
ये पर्सन चाहता है कि आपके साथ न्यू बिगिनिंग हो, और ये मैनिफेस्ट कर रहा आपको, आप अपनी फैमिली को, कि आपके साथ मेरी फैमिली है, बच्चे हैं, और यहाँ पे ये आपके प्यार को, अपने जज्बातों को आपको बताना चाहता है। डीप डाउन ये सोचता है कि मैं अंदर से फील करता आपको, ये पर्सन महसूस करता है आपको। ओके, और ये पर्सन अब अगर पास्ट में चाहे अब नहीं दिया इसने आपको प्यार, पास्ट में भले इमोशन अपने हाइड कर लिए, लेकिन यहाँ पे ये पर्सन अपने इमोशन आपको बताना चाहता है, आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, आपको पाना चाहता है, जिंदगी में लाना चाहता है, और मिस बहुत कर रहा है। नंबर 6 यहाँ पर भी निकल के आया है, और नंबर 6 मेरे पास यहाँ पर भी था, एक ही यहाँ पर 6 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। ये पर्सन आपके तरफ आ रहा है, एज में बड़ा छोटा आप लोग हो सकते हो, और ये पर्सन की ट्रू इंटेंशन में यही है, ये आपको पाना है, हर कीमत में पाना है, हर हाल में पाना है, चाहे मर के पाना है, चाहे जी के पाना है, और आपको पाना है। यहाँ पे एक्शन, ये आपके पास सॉलिड कमिटमेंट लेके आएगा। कोई जब भी आएगा सॉलिड कमिटमेंट लेके आएगा, ऐसे नहीं आएगा, क्योंकि इसको पता है ये आपको छोड़ के भागा है, आपकी ज़िंदगी से गया है, ब्रेकअप किया है। अब आप ऐसे इस पर यकीन करने वाले नहीं हो। सॉलिड कमिटमेंट लेके आएगा आपके लिए, कोई बड़ा बिग ऑफर लेके आएगा ये पर्सन, तभी आप इसकी बात को मानोगे। इस जो भी सिचुएशन है इसकी, ये तभी अंडरस्टैंड हो सकती है, और ये आपके और अपने रिलेशनशिप में अंडरस्टैंडिंग चाहता है। ओके, तो यहाँ पे ये चाहता, बैलेंस चाहता है, मेन बात क्लैरिटी देना चाहता है आपको, और यहाँ पे ये टावर मूवमेंट को खत्म करना चाहता है। देखिए कार्ड उल्टा है, इसका मतलब आप लोगों का सेपरेशन, टावर मूवमेंट खत्म होने वाला है। नंबर 9 आपके लिए निकल के आया हो। इनका इनका नेक्स्ट एक्शन डिवाइन अगर है तो बताइए। स्ट्रेंथ अभी नहीं, इसका नेक्स्ट एक्शन भाई, ये छोड़ के भागा है, इसलिए ये पर्सन अभी इस रिश्ते की डेथ करके भागा है। देखिए यहाँ से, देखिए आपको जो पर्सन छोड़ के भागा है, इस रिश्ते की डेथ की है इसने, इस रिश्ते को खत्म कर किया है इसने, और इस कारण ये आपका चेहरा फेस करने से डरता है, और ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको देख रहा है, कहीं से भी छुप के देख रहा है, चोरी चोरी छुप के, और ये स्ट्रेंथ इकट्ठी कर रहा है, यानी कि अपने अंदर इतनी पावर, इतनी हिम्मत इकट्ठी कर रहा है कि आपका सामना हो सके, और ये इस रिलेशनशिप को ख़त्म नहीं होने देना चाहता, ये याद रखिएगा। टावर मूवमेंट को ये ख़त्म करना चाहता है, और ये आपसे प्यार करता है। ओके, सो ये इसकी इंटेंशन थी। अब इसके लव मैसेजेस देख लेती हूँ। प्लीज़ डिवाइन मुझे इसके लव मैसेज बताइए। ओके, क्या तुम मुझे आज भी प्यार करती हो? ओके, क्यों गिरे जा रहे हो, इतने गिरे जा रहे हैं, नीचे तक गिरे जा रहे हैं, बस करो सामने आके बात करो चलिए देखते हैं। सामने फेस नहीं कर पा रहा ये आपको। लव, सैड फीलिंग, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा सैड हुआ जा रहा है, लव करता है आपको। ट्रू इंटेंशन, देखिए मैंने आपको बोला ना इसकी ट्रू इंटेंशन क्या है, वही आ गया। इसकी ट्रू इंटेंशन अपनी बता रहे, अभी मैं सैड हूँ तुम्हारे लिए। डार्क नाइट, बहुत ज़्यादा दर्द में ये पर्सन भाई। ओके, कम्युनिकेशन, ये आपके साथ कम्युनिकेशन करना चाहता, बातचीत करना चाहता है, तुम सिर्फ मेरी हो। ओके ओके, किस यू। ओके, मैसेज, ये आपको मैसेज करने के बारे में सोचता है, सॉरी फील करना चाहता है, कोई अपॉलोजी आपके साथ करना चाहता है ये पर्सन। क्या तुम किसी और से प्यार करती हो? बता देना भाई इसको, मेरे कमेंट सेक्शन में बता देना, ये रीड करता होगा ज़रूर। अगर आपने इसको बताया है तो ये ज़रूर देखता होगा टैरो टूरो, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे कार्ड आया था कि ये किसी से गाइडेंस ले रहा है। ओके, पास्ट लाइफ कनेक्शन, डेफिनेटली यहाँ पे कुछ लोग ट्विन फ्लेम है, यहाँ पे कुछ लोग नहीं, यहाँ पे अगर बात करूंगी तो यहाँ पे सोलमेट भी है और ट्विन फ्लेम भी है। मुझे हर पल तुम्हारी याद आती है, मैं इस यहाँ पर कार्मिक पार्टनर नहीं देखा है मैंने, मुझे तुम्हारी याद बहुत आती है पहले मुझे हर पल तुम्हारी याद आती है, मुझे तुम्हारी याद आती है। ओके जी, समझ गए, मुझे माफ कर दो। मैं बहक गया था, सॉरी। सेलिब्रेशन, ये पर्सन आपके साथ सेलिब्रेशन चाहता है। आई एम अलोन,
ये अकेला है इसलिए आपके पास आना चाहता है और तन्हा नहीं इसे रहा जा रहा है। मुझे नींद नहीं आती रातों को। ओके, प्लानिंग करता नजर आ रहा है मुझे किसी चीज के लिए। तुम किसी और से कभी प्यार मत करना। ओके, क्या तुम मुझे भूल गई? बता दो भाई, भूल गए? आई मिस यू एंड आई लव यू कितनी बार बोलोगे यार? कर्मा, देखिए ये अपना कर्मा फेस कर रहा है, कार्मा फेस कर रहा है ये पर्सन। ओके, मैं आ रहा हूँ। देखिए जब हमारी जिंदगी में कर्मा आता है ना, तो ये समझ लो कि उस पर्सन की जिंदगी में बहुत बड़ा तूफान आ गया, ये समझ लो। ना वो चैन से जी सकता, ना सो सकता, ना रो सकता। काल ये आपको कॉल करने के बारे में सोच रहा है। हम फिर से मिलेंगे। ओके, जरूर मिलना जी। नो कनेक्ट, नो कांटेक्ट। ओके, नो कांटेक्ट। आप लोगों का हो सकता है अभी बातचीत बंद है, मैंने बोला ना। मैं तुम्हारी यादों में गुम हूँ, पता है। तुम मुझे क्यों तुमने मुझे क्यों धोखा दिया? इनको लगता है कि आपने धोखा दिया है इसको। इसको ऐसा लगता है ना आप किसी और से प्यार करने लगे हो, इसकी तरफ से आप मूव ऑन हो गए हो और आपने इनको धोखा दिया। तुमने मेरा दिल तोड़ दिया। ओके, आई मिस यू ऑल टाइम। तुमको खोकर मैंने किसी कीमती स्टोन को खो दिया। ओके, देखा, इंसान की कदर उसके जाने के बाद ही होती है गाइस। सो ये थी आज की रीडिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्लेम कीजिएगा एनर्जी किसकी है। ओके बाय, लव यू, बाय बाय। अगर आप मेरे से पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, इंस्टा पर मिल सकते हो, व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। बाय 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 बाय।